हेलो फ्रेंड्स। मैं वाई के शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज का विषय है बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के सहारे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है, जहां पूरा देश पिछले 2-3 महीने से इलेक्शन मोड में ही नज़र आ रहा था, क्योंकि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा में 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, इसीलिए पूरे देश के लिए निगाहें इस राज्य के चुनाव पर टिकी हुई थी। अब इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है और 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जल्दी ही नामांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो हम आज बीजेपी के विषय में ही चर्चा करेंगे। बीजेपी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। निसंदेह वह एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल है और पूरे देश की जनता उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है। उन्होंने पूरे विश्व के शीर्षस्थ नेताओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और देश की प्रतिष्ठा भी विदेशों में निश्चित रूप से आगे बढ़ाई है। और यदि उन्हें इसी प्रकार अवसर मिलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों में भारत गरीब देश की श्रेणी से निकलकर विकासशील देशों की श्रेणी में होता हुआ पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना आवश्यक है और उसके लिए सभी चुनाव जीतना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना चुनाव जीते इस देश में कोई इस पद पर बना नहीं रह सकता है। बीजेपी का दुर्भाग्य ये है, या मैं इसे देश का दुर्भाग्य कहूं, कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा या उनके आसपास भी कोई नेता प्रतीत नहीं होता। किसी भी राज्य में इलेक्शन हो, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां ना जाएं, प्रचार ना करें, तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित नहीं हो पाती। वो पश्चिम बंगाल में गए, जहां बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे। उनके प्रचार का ही प्रताप था कि वहां बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पहुंची। इसी प्रकार सभी राज्यों में उनके बिना बीजेपी का प्रचार अधूरा रहता है। मैं कहूं अधूरा नहीं, अधूरे का भी अधूरा रहता है। बीजेपी का प्रसार उनके बिना संभव नहीं है। लेकिन मोदी तो अकेले हैं। वो देश का विकास करें, देश की प्रतिष्ठा स्थापित करें, देश को गरीबों के देश की श्रेणी से निकालकर विकासशील देश बनाएं। देश जो चारों ओर से विदेशी विरोधी
दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, उसकी सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अकेले मोदी क्या क्या करें। हालांकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को तो किसी हद तक उसकी पहचान करा दी है, और यही पहचान वो शायद चीन को भी कराने वाले थे। लेकिन इस देश के दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि यह देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, तो निश्चित रूप से वो अपना ध्यान भी पूरी तरह चारों तरफ लगाना पड़ता है, ध्यान भटकता है। शायद यही वजह है कि चीन को वो उसकी औकात दिखाने में अभी तक असमर्थ रहे हैं, और शायद यही कारण है कि चीन की सीमाओं से लगी हमारी सीमाएं आज भी असुरक्षित हैं। आए दिन चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ करते रहता है। मैं बीजेपी व उसके नेताओं से दरख्वास्त करूंगा कि उठें और मोदी जी के हाथ में हाथ बढ़ाएं, कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग करें, उन्हें मुक्त करें। बीजेपी के नेता अपना इलेक्शन बिना मोदी जी के सहारे लड़ें, मेहनत करें, तपस्या करें, जनता के बीच जाएं, उन्हें समझाएं कि मोदी जी के आने का प्रतीक्षा ना करें, बीजेपी को वोट दें, क्योंकि मोदी जी देश की प्रतिष्ठा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का विकास आदि मुद्दों में व्यस्त हैं। यदि हम उन्हें यहाँ घसीटेंगे तो देश का विकास थम ना जाए, और यदि देश का विकास थमा तो भारत गरीब देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाएगा, और ये खुद मोदी जी की प्रतिष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह होगा। इतना बड़ा नेता, इतना दिग्गज नेता, इतना यशस्वी नेता शायद भारतवर्ष को पहली ही बार मिला है, और यदि श्री नरेंद्र मोदी जी इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाए तो भविष्य में शायद कभी भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। मैं समझता हूँ कि जो राज्य इलेक्शन में जा रहे हैं वे वहाँ की जनता इस बात को समझेगी। पिछले 7.5-8 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं जिनमें देश का विकास ही विकास नजर आता है। मुझे उनमें एक विकास पुरुष, पूर्ण पुरुष की छवि नजर आती है। आशा है कि सभी राज्य उन्हें या उनकी जनता मोदी जी की प्रतीक्षा न कर उन्हें वोट देगी, उनके सराहनीय कार्यों में को देखते हुए उनका सहयोग करेगी और देश के विकास में योगदान करेगी। धन्यवाद। लेकिन आपको, जैसा मैं रोज कहता हूँ, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं शायद गलत वीडियो बना रहा हूँ, सही बातें नहीं कर रहा हूँ, निष्पक्ष बातें नहीं कर रहा हूँ। आप कमेंट करें मेरे विरोध में, वीडियो के विरोध में या पक्ष में, लाइक करें या अनलाइक करें, लेकिन करें अवश्य। धन्यवाद।